Assalamu alaikum dear students. This is Shakil Mansha and you are watching English with Shakil Mansha. This is our 8th video in the series of basics of English grammar, and in this video I'll try to explain what are the types of sentences in English language. Whenever we talk about sentences and their types, we divide sentences into two types on the basis of their function. सेंटेंस की टाइप्स को दो तरह से डिवाइड कर लेते हैं फंक्शन के लिहाज से कि कौन से फंक्शन सेंटेंसेस परफॉर्म कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन उनकी सेपरेट टाइप है. इन दिस टाइप वी हैव सिंपल और असर्टिव सेंटेंसेस, इन्हें डिक्लेरेटिव्स भी कहते हैं, इन्हें इंफॉर्मेटिव्स भी कहते हैं. दे ऑल आर द सेम थिंग. देन वी हैव नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव्स या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चन सेंटेंसेस, imperatives and exclamatory sentences. सेकेंड तरह से जब सेंटेंसेस को डिवाइड करते हैं, सेपरेट करते हैं, इट्स अबाउट द स्ट्रक्चर कि उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो वर्ड ऑर्डर है और उनमें फ्रेजेस और क्लॉजेस कौन कौन से हैं, उनकी बुनियाद पर हम उनको सेपरेट करते हैं. फ्रेजेस और क्लॉजेस के ऊपर इंशाल्लाह मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा. फॉर द टाइम बिंग आप ये समझ लें कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कैसे अरेंज किया जाता है सेंटेंसेस में, उनके मुताबिक हम जनरल को एक और टाइप में डिवाइड कर लेते हैं और ये स्ट्रक्चर के लिहाज से होती है. इसमें हमारे पास वी हैव 4 सब टाइप्स. सिंपल सेंटेंसेस. नाउ दिस सिंपल इज़ नॉट दैट सिंपल ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम फंक्शन टाइप. जो सेंटेंसेस की फंक्शन टाइप है उस वाले सिंपल में और स्ट्रक्चर वाले सिंपल में डिफरेंस है. उसका फंक्शन है, इसका स्ट्रक्चर है. यहाँ पे हम उसकी साख्त की बात कर रहे हैं, हम जो है ना वर्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं. देन वी हैव कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन. कि सेंटेंसेस की जो टाइप्स उनके फंक्शन के लिहाज से है, हम इस वीडियो में उनको डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम असर्टिव सेंटेंसेस. As I have told earlier, assertive sentences are also called declaratives or informatives. Declaratives भी कहते हैं, informatives भी कहते हैं या simple sentences भी कहते हैं. These sentences are used to make statements. यानी जब भी आप कोई बात करते हैं, आप बयान देते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करें या जनरली आप कोई अटरेंस बोलते हैं, आप जो है ना वो वर्ड्स को अटर करते हैं, उसमें किसी किस्म की अगर इन्फॉर्मेशन है तो वो असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा. दे टेल अस समथिंग, किसी चीज़ के बारे में, यानी गिव अस इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेटिव भी कहेंगे ना, इसलिए कहते हैं. एंड दे नॉर्मली एंड विद अ फुल स्टॉप या पीरियड. इंग्लिश लैंग्वेज में फुल स्टॉप को अब हम पीरियड कहते हैं. बोथ आर द सेम थिंग, जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं. तो नॉर्मली इनका जो वर्ड ऑर्डर है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, और उसके बाद इनके जो है ना वो सेंटेंस के एंड के ऊपर जो पंक्चुएशन मार्क है वो कौन सा होगा, फुल स्टॉप का होगा. तो दीज सेंटेंसेस वुड बी कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसेस. द यूजुअल वर्ड ऑर्डर फॉर एन असर्टिव सेंटेंस, जो बेसिक वर्ड ऑर्डर है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब. अब वर्ब से मुराद हेल्पिंग वर्ब भी है और उसके बाद उसका मेन वर्ब भी है. यानी वर्ब में आप दो चीज़ें देख लें कि इसमें हेल्पिंग वर्ब भी इंक्लूडेड है, ऑब्जेक्ट कंपल्सरी नहीं है. हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, इन द प्रीवियस वीडियो, कि हमने सेंटेंस की पैटर्न्स की बात की. तो उसमें कुछ सेंटेंसेस ऐसी हैं कि जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब ही होता है, ऑब्जेक्ट कंपल्सरी नहीं होता. तो मिनिमम असर्टिव सेंटेंसेस में दो चीज़ें हैं, एक उसका सब्जेक्ट और दूसरा उसका वर्ब या प्रेडिकेट. फॉर एग्जांपल, ही लाइक्स कॉफ़ी. अब इसमें ही उसका सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब यानी प्रेडिकेट. वी वॉच्ड मूवी, वॉच क्या है उसका प्रेडिकेट और वी क्या है उसका सब्जेक्ट. और दोनों सेंटेंसेस के एंड पे फुल स्टॉप है और दोनों सेंटेंसेस में हमें या तो स्टेटमेंट दिखा जा रहा है या हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है, किसी हमें चीज़ों के बारे में, वाक़यात के बारे में बताया जा रहा है. सो सच सेंटेंसेस आर कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसेस. Second type is negative sentences. Negative sentences is basically an extension of simple sentences या assertive sentences. Assertive sentences या सादा जुमलों की एक्सटेंशन ही है.
most of the grammarians, in most of the books of grammar, this type is not dealt as another separate type of sentences, but it's included as a subtype of simple और assertive sentences. जितनी भी ग्रामर की बुक्स हैं, मोस्ट ऑफ द बुक्स में इसको सेपरेट टाइप के तौर पे डील नहीं किया गया, बल्कि जो असर्टिव सेंटेंसेस की एक एक्सटेंशन के तौर पे इसको डील किया गया है कि ये उसी की एक एक्सटेंशन है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों का सेम है. कैसे देखते हैं जी. नेगेटिव सेंटेंसेस ऑल्सो मेक अ स्टेटमेंट. ये भी स्टेटमेंट के लिए यूज़ होते हैं, इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ होते हैं, किसी चीज़ के बारे में बताने के लिए यूज़ होते हैं. लेकिन डिफरेंस क्या है कि वो स्टेटमेंट नेगेटिव फॉर्म में होता है. तो इससे एक और बात में पता चली कि जितने भी असर्टिव सेंटेंसेस हैं, देर ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव सेंटेंसेस. उन्हें मुस्बत जुमले भी कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, क्योंकि उनमें जो इंफॉर्मेशन है वो पॉजिटिव फॉर्म में है, और नेगेटिव सेंटेंसेस में इंफॉर्मेशन नेगेटिव फॉर्म में होती है. दे ऑल्सो टेल अस अबाउट समथिंग और गिव इंफॉर्मेशन, बट दैट इंफॉर्मेशन इज़ इन नेगेटिव फॉर्म. जो नेगेटिव फॉर्म में दोनों में इंफॉर्मेशन है, असर्टिव में भी, लेकिन वो पॉजिटिव है, और नेगेटिव सेंटेंसेस की इंफॉर्मेशन नेगेटिव फॉर्म में है, इसीलिए ये ने नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. इनका जो वर्ड ऑर्डर है, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट, उसके बाद कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी है इनमें. असर्टिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब समटाइम्स, ऑफन नहीं होता, लेकिन जब आप सेंटेंसेस को नेगेटिव करेंगे तो उनमें हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी है. नेगेटिव करने के लिए किसी भी सेंटेंस को हम एक पार्टिकल यूज़ करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड नॉट, NOT नॉट, और उसके बाद उस सेंटेंस का वर्ब. मिनिमम जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंसेस का वो ये है, सब्जेक्ट हो, कोई ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब हो, नॉट पार्टिकल सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए, और उसका वर्ब, बेस वर्ब जो है. फॉर एग्जांपल, ही डज़ नॉट लाइक कॉफ़ी. जैसे लास्ट वाले एग्जांपल को हमने फिर लिया, उसको हम नेगेटिव कर दिया कि उसमें ही लाइक्स कॉफ़ी. अब इसमें हमने क्या किया, इन्फॉर्मेशन तो दे रहे हैं लेकिन वो नेगेटिव फॉर्म में है. ही डज़ नॉट, वो कॉफ़ी पसंद नहीं करता. सिमिलरली, वी डिड नॉट वॉच मूवी लास्ट नाइट. अब इसमें भी हमने क्या किया, लास्ट वाले सेंटेंस की एग्जांपल हमने लेके उसको नेगेटिव कर दिया, इन्फॉर्मेशन नेगेटिव फॉर्म में हम दे रहे हैं. थर्ड टाइप इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. जैसे नाम से ही जो है वो इंडिकेट हो रहा है, इंट्रोगेशन के लिए, सवाल जवाब करने के लिए, इस्तफसार करने के लिए, पूछने के लिए किसी बात को, मालूमात को, जब जिन सेंटेंसेस को आप यूज़ करते हैं, दे आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इन्हें क्वेश्चन सेंटेंसेस भी कहते हैं, सवाल पूछने के लिए. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन, यानी हमसे सवाल, जो जब भी हम किसी से सवाल करते हैं तो सवाल करते हुए जो जुमला हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो क्वेश्चन सेंटेंस है. दे आस्क अस समथिंग, यानी किसी चीज़ के बारे में पूछने के लिए. इनमें दे वांट इन्फॉर्मेशन, इन सेंटेंसेस में इंफॉर्मेशन रिक्वायर होती है. एंड दे ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. अब इसमें डिफरेंस है, नॉर्मल सिंपल सेंटेंस जो कि असर्टिव है, या नेगेटिव सेंटेंस वो फुल स्टॉप पे ख़त्म होंगे. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन मार्क के ऊपर, सवालिया निशान के ऊपर ख़त्म होंगे. लेकिन इनमें भी जो है ना वो टाइप्स हैं, हम जब नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी होते हैं. तो डायरेक्ट क्वेश्चंस में हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन मार्क, जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं उनमें क्वेश्चन मार्क हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ नहीं करते. फॉर द टाइम बीइंग हम जो है ना वो बात कर रहे हैं जिन सेंटेंसेस में, इनमें हम जो है ना वो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे. इनका जो वर्ड ऑर्डर है वो क्या है जी, सबसे पहले कोई ना कोई WH ग्रुप का जो वर्ड होगा, जिसमें व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, वाई, हाउ और हु ये आ सकते हैं. ये ब्रैकेट में इसलिए है कि ये कंपलसरी नहीं है, ये WH ग्रुप के जो वर्ड्स हैं ये हो भी सकते हैं और मिसिंग भी हो सकते हैं. उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ड, यानी कोई हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद उसका वर्ब, और एंड पे क्या होगा, क्वेश्चन साइन होगा. मिनिमम जो एक इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो ये है. अब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, यानी क्वेश्चन आप जब कर रहे हैं वो पॉजिटिव फॉर्म में भी कर सकते हैं और क्वेश्चन आप नेगेटिव फॉर्म में भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, डज ही लाइक कॉफ़ी.
अब इसमें वो क्वेश्चन कर रहा है क्या उसे पसंद है, इन्फॉर्मेशन रिक्वायर है, हम उन्हीं सेंटेंसेस को लेके चल रहे हैं। व्हेन डिड दे वॉच, कभी उन्होंने देखी मूवी, ये फिर क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन रिक्वायर है इसमें। लेकिन सेकंड एग्जांपल में देखें, डोंट यू लाइक कॉफ़ी, अब इसमें नेगेटिव भी है, नॉट का वर्ड आ गया, लेकिन इसके साथ ये क्वेश्चन भी है, तो ये निगेशन भी होगी सेंटेंस में, और सेंटेंस में हमने क्वेश्चन भी यूज़ कर लिया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल में वाई डिडेंट दे वॉच मूवी, अब इसमें क्वेश्चन भी है और निगेशन भी है। फोर्थ टाइप इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव जो है ना बेसिकली इसका जो मायने है वर्ड का वो ऑर्डर के मायने में है, कमांड के मायने में है। इम्पेरेटिव बेसिकली कहते ही ऑर्डर को है जो बाई फोर्सफुल हो। किस लिए यूज़ करते हैं, डेफिनेटली एज अ नेम रिप्रेजेंट्स, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस गिव अ कमांड, कोई हुक्म देने के लिए, हुक्मनामा जारी करने के लिए, कोई हिदायत देने के लिए इन सेंटेंसेस को हम यूज़ करते हैं। दे आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। दे टेल अस टू डू समथिंग, यानी कुछ कहने के लिए कहा जाता है इनमें। एंड दे एंड विद अ फुल स्टॉप, या इनके एंड पे फुल स्टॉप आता है, या इनके एंड पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जो ब्रैकेट में मैंने साइन दिया है इसे एक्सक्लेमेशन मार्क या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। इन दोनों में से कोई एक इन सेंटेंसेस के एंड पे आएगा। इनका जो वर्ड ऑर्डर है वो क्या है, सिर्फ इस सेंटेंस में मिनिमम जो चीज़ रिक्वायर है, जो बेसिक वर्ड ऑर्डर है वो क्या है, बेस वर्ब है, यानी मेन वर्ब है। क्योंकि ये सेंटेंसेस में नॉर्मली हम जो सब्जेक्ट है वो यूज़ नहीं करते। उसकी वजह क्या है कि इन सेंटेंसेस में जो हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं ग्रामर में उसे बोलते हैं अंडरस्टूड सब्जेक्ट, और उसे ब्रैकेट में लिखते, मैंने एंड पे लिखा भी हुआ है, और वो ऑलवेज वो सेकंड पर्सनल प्रोनाउन होता है जो कि यू है। तो इन सेंटेंसेस में क्योंकि ये अंडरस्टूड है, इन तमाम जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस है तमाम का सब्जेक्ट एक ही होता है, इसीलिए ग्रामर में हमारे पास ये जो है ना वो ऑप्शन है कि हम इनको नॉर्मली रिमूव कर देते हैं, सेंटेंस से हम लिखते नहीं हैं, और ऐसे सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट अंडरस्टूड कहते हैं। तो जो बेस इसका वर्ड ऑर्डर है या बेस जिसका स्ट्रक्चर है वो क्या है कि सिर्फ एक मेन वर्ब होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी इसमें रिक्वायर नहीं है। मिनिमम कम से कम ये हो। एडवर्ब हो सकता है, एडवर्बियल हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट कोई हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल स्टॉप, अब स्टॉप में सिर्फ हमारे पास वर्ब है, एक्शन है, और उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। डोंट स्टॉप, अब ये नेगेटिव फॉर्म में आ गया, लेकिन ये फिर भी इम्पेरेटिव है। गेट आउट फ्रॉम है, यहाँ से चले जाएं, और गिव मी माई पेन, मुझे मेरा पेन दे। अब इन सब में जो है वो क्या है, सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, मेन वर्ब मौजूद है, और उसके बाद बाकी जो प्रेडिकेट के एलिमेंट्स हैं वो मौजूद हैं। ये सारे सेंटेंसेस क्या हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कम फ्रॉम द वर्ड एक्सक्लेमेशन, एंड एक्सक्लेमेशन मीन्स, इसका मतलब क्या है, अ सडन एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, सरप्राइज या फीलिंग। अचानक से जब आप जज्बात का इजहार करते हैं, और वो सडन होना चाहिए, यानी वो प्री प्लान ना हो, अचानक से आप जज्बात, खुदा मिसाल के तौर पे किसी का खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो अचानक से जो मुंह से आवाज़ निकलेगी, किसी जो है ना वो आपने शाम को देख लिया, या कोई और आपसे मामला हुआ, आप कहीं से गिर गए, चोट लग गई, तो अचानक से जो आपके मुंह से वर्ड्स निकलेंगे वो बेसिकली एक काइंड ऑफ एक्सक्लेमेशन ही होती है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम एक्सक्लेमेशन यूज़ करें, हम अपने जज्बात का, एहसासात का इजहार करें, उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। हमेशा इनके एंड पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ही यूज़ होगा। आप पूछेंगे कि सर लास्ट वाले में इम्पेरेटिव में भी ये है, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। डिफरेंस ये है कि इम्पेरेटिव में हमारे पास जो है ना वो उसका सब्जेक्ट मौजूद नहीं होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये इम्पेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। इनका जो बेसिक वर्ड ऑर्डर है ये दो तरह के हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वर्ड से भी स्टार्ट होते हैं और ये हाउ से भी स्टार्ट होते हैं। अगर वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं तो उसके बाद कोई एडजेक्टिव हो सकता है, ब्रैकेट में इसलिए कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मौजूद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसके बाद एक नाउन होगा, सब्जेक्ट होगा, या कोई वर्ब होगा। सिमिलरली सेकेंड जो टाइप है हाउ के बाद
एडजेक्टिव भी कोई हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद सब्जेक्ट और उसका वर्ब। मिनिमम जो स्ट्रक्चर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का वो ये है। फॉर एग्जांपल, बट अ लायर ही इज़। अब वट आ, इसके बाद लायर एडजेक्टिव है और ही उसका सब्जेक्ट और इज क्या है उसका बेस वर्ब है जी। वट एन एक्साइटिंग मूवी। अभी देखें एक्साइटिंग क्या है एडजेक्टिव और मूवी क्या है नाउन, जैसे स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है इट सब्जेक्ट और वॉज उसका बेस वर्ब। इसी तरह हाउ ही लाइड, हाउ जो है ना वो क्वेश्चन वर्ड है, ही सब्जेक्ट और लाइड वर्ब। इसी तरह हाउ एक्साइटिंग द मूवी वॉज, एक्साइटिंग उसका एडजेक्टिव हो गया, द मूवी नाउन और उसके बाद वॉज क्या है उसका बेस वर्ब। तो इस तरह से हम जो है ना दो स्ट्रक्चर यूज़ करके हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। जल्दी से रिव्यू देख लेते हैं जी। हमने पढ़े असर्टिव सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स के लिए यूज़ होते हैं। हमें किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, जैसे जॉन लाइक्स मैरी और उनके एंड पे जो एंडिंग मार्क है वो क्या है फुल स्टॉप है। नेगेटिव सेंटेंसेस भी स्टेटमेंट के लिए, लेकिन ये स्टेटमेंट नेगेटिव फॉर्म में होता है, लाइक ही डिड नॉट लाइक इट और इसके एंड पे भी क्या होगा फुल स्टॉप होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन पूछने के लिए आते हैं और इन सेंटेंसेस के एंड पे क्वेश्चन मार्क हम यूज़ करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कमांड के लिए, लाइक स्टॉप और क्लोज द डोर, दोनों में से कोई एक भी इनके एंड पे या फुल स्टॉप होगा या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है दोनों में, कहाँ हमने यूज़ करना है और कहाँ यूज़ नहीं करना है, ये हम बाद में देख लेंगे। फॉर टाइम भी आप ये देख लें कि जिन सेंटेंसेस में फोर्स ज़्यादा हो, कमांड की फोर्स ज़्यादा हो, उन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के एंड पे हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं और जो नॉर्मली कमांड दी जाए उसके एंड पे फुल स्टॉप यूज़ होता है। और लास्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस सडन एक्सप्रेशन, फीलिंग या सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इनके एंड पे हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ही आता है। थैंक यू सो मच जी।